नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार कल्पना, कैसी हैं? जी सर, बढ़िया। आप बताइए। बहुत बढ़िया। जी। जी। हम अक्सर ये सुनते हैं कि चंद्रमा का बलवान होना कितना जरूरी है। और हम्म। अगर चंद्रमा आपका बलवान है तो आपको काफी सारे लाभ भी मिलते हैं। अब चंद्रमा के बल को देखने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें जो सबसे वो तरीके हैं, जो दो तरीकों की आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, वो है एक जल वृद्धि और जल क्षय। तो आप हमारे दर्शकों को इन दो तरीकों के बारे में बताइए कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। और अच्छा इसलिए क्योंकि एक तो इसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थी जानते नहीं हैं। पराशर जी ने लिखा है, पराशर शास्त्र में है, लेकिन उस शास्त्र की बहुत सारी चीजें हैं जो कि आम लोगों के बीच प्रचलित नहीं हो पाई और बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रमा को देखने का एक तो सबसे पहला तरीका है पक्ष बल। कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का है। सूर्य से 12 डिग्री, सूर्य से 72 डिग्री अगर दाएं या बाएं, मतलब शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में है, विद इन 72 डिग्री में, तो ऐसा चंद्रमा कमजोर माना जाता है। पहली बात तो पक्ष बल हो गया। दूसरा, जो हर ग्रह के बारे में होता है कि उच्च का है या नीच का है या स्वराशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, वो देख लेना। फिर किस तरह के भाव में है, कुछ भाव कुंडली के 12 भाव में, कुछ भाव त्रिकोण भाव अच्छे कहे गए हैं, केंद्र भाव अच्छे कहे गए हैं, 6 8 12 अच्छे भाव नहीं बताए गए हैं। चौथा, कि हर ग्रह के लिए ग्रह टू ग्रह कुछ भाव अच्छे बताए गए हैं, कुछ भाव बुरे बताए गए हैं। तो चंद्रमा चूंकि बड़ा सेंसिटिव ग्रह है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करने वाला है, और मन से ज्यादा सेंसिटिव जीवन में कुछ होता नहीं है। आत्मा है, लेकिन आत्मा अगर मैनिफेस्ट हो रही है, आत्मा जो प्रकट कर रही पा रही है अपने आप को, वो मन के माध्यम से ही प्रकट करती है। चेतना को आप देख नहीं सकते हैं, चेतना को आप समझ नहीं सकते हैं। चेतना की जो अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति को आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए चंद्रमा बड़ा ग्रह हो जाता है, बहुत सेंसिटिव ग्रह हो जाता है। दूसरा, चंद्रमा को चंद्रमा रस का कारक है, जल का कारक है। हमारा शरीर पूरा 80%, 70 to 80% जल से बना हुआ है। चंद्रमा को औषधीश बोला गया है। औषधीश मतलब औषधि, दवाओं का स्वामी, ईश्वर। तो और औषधि क्या है? खाली वही दवा नहीं जो हम मेडिकल स्टोर से लेके आके आते हैं और खाते हैं। हम जो भोजन कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, सारी चीजें औषधि हैं। हम जो सांस ले रहे हैं, हम जैसे बात कर रहे हैं, सारी चीजें औषधि हैं। इसलिए चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह बन जाता है। अब चंद्रमा का जल और जल वृद्धि और जल क्षय, तो जैसे जैसे समुद्र में एक पीरियोडिक वे में लहरें आती हैं और जाती हैं, आती हैं जाती हैं, ये क्रमिक लगातार चलते रहता है। या ज्वार भाटा आता है और जाता है, वो भी पूर्णिमा पूर्णिमा, अमावस्या अमावस्या, या उसका भी एक अपना आंतरिक नियम है। वो नियम भले ही हम नहीं समझ पाए। ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह चंद्रमा में जल का बढ़ना, चूंकि चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है, जी। तो चंद्रमा में जल का बढ़ना और जल का क्षय होना, घटना, भी एक प्रक्रिया है जो कुंडली के माध्यम से देखा और समझा जाना चाहिए। अब चंद्रमा चंद्रमा जब, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, वैसे तो है कि जब चंद्रमा का उदय होता है, जब चंद्रमा का उदय होता है तो उसके करीब 6 घंटे तक
उसके करीब 6 घंटे तक ये चंद्रमा में जल वृद्धि होती है। फिर 6 से 12वें घंटे जल क्षय होता है। फिर 12 से 18 घंटे, मैंने 6 6 घंटे का ये 2 बार जल वृद्धि और 2 बार जल क्षय होता है। अब इसको कैलकुलेट करना और समझना थोड़ा सा क्लमजी प्रोसेस है, तो उसके लिए ऋषियों ने बड़ा आसान उपाय बना दिया कि पहले भाव का मध्य जो है, भाव मध्य क्या होता है ये आपको भी पता है, ये सब लोगों को पता है कि लगन खुलने की जो डिग्री हुई वो भाव मध्य हुआ। जैसे किसी का मिथुन लगन है 3 डिग्री पे खुल रहा है, तो वो 3 डिग्री पहले भाव का भाव मध्य हो गया। ठीक है। अब उसी 3 डिग्री से अगले सेकंड हाउस का भाव मध्य भी 3 डिग्री पे होगा। हर भाव का भाव मध्य 3 3 डिग्री पे आते जाएगा। ये इक्वल भाव सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। तो पहले भाव से चौथे भाव तक, मतलब पहले भाव मध्य से चौथे भाव मध्य तक अगर चंद्रमा है तो ये चंद्रमा जल क्षय का चंद्रमा है। लगन के भाव मध्य से चौथे भाव के मध्य तक ये चंद्रमा जल क्षय का चंद्रमा है। अब इसको समझना क्यों जरूरी है कि इस बीच में पता चला कि किसी का मेष लगन है और दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च के होके बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर हो क्या रहा है इनफैक्ट कि चंद्रमा जल क्षय में है, उस चंद्रमा का जल नीचे जा रहा है, घट रहा है। तो अब जो उच्च के चंद्रमा का फल मिलना चाहिए जीवन में वो नहीं मिलेगा। इसी तरह चौथे भाव के मध्य से 7वें भाव के मध्य तक जल वृद्धि है। फिर 7वें भाव के मध्य से 10वें भाव के मध्य तक जल क्षय है। इसी बीच में कहा आ जाता है, 8वां भाव आ जाता है जहां जल क्षय हो रहा है, काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है जिसमें चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा नीच के भी हैं, जल क्षय भी हो रहा है। और फिर 10म भाव के मध्य से लगन के मध्य तक अगर चंद्रमा है कुंडली में तो ऐसे चंद्रमा जल वृद्धि वाले चंद्रमा है। अब इसमें भी हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि भाई जल जल क्षय अगर लगन के मध्य से चौथे भाव के मध्य तक जल क्षय हो रहा है, तो वो क्षय क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा क्षय है। और फिर उसके बाद चूंकि वृद्धि आने वाली है तो वो क्षय धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है। फिर वृद्धि आ जाएगी, फिर वृद्धि धीरे धीरे कम होने लगेगी, फिर क्षय में चला जाएगा। तो किस पॉइंट पे है, मोटा मोटी किस भाव में है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके दो दो फैक्टर बताए गए हैं कि अगर कुंडली में चंद्रमा जल वृद्धि वाला चंद्रमा है, कुंडली में चंद्रमा अगर जल वृद्धि वाला चंद्रमा है तो ऐसा चंद्रमा पूरी कुंडली को ताकत देता है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा चंद्रमा जिस भाव में बैठा होता है, ऐसा चंद्रमा जिस भाव में बैठा होता है उस भाव को विशेष ताकत देता है। जी। तो अब मान लीजिए क्या होगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता दूं कि किसी का लगन 3 डिग्री पे खुल रहा है और उसमें चंद्रमा कहां पे है, चंद्रमा है 5 डिग्री पे, और दूसरे आदमी का भी लगन 3 डिग्री पे खुल रहा है लेकिन उसके चंद्रमा है 1 डिग्री पे। तो जिसका चंद्रमा 1 डिग्री पे है, अब देखने में तो लग रहा है कि भाई दोनों का चंद्रमा लगन में है, दोनों का चंद्रमा लगन में है, दोनों का लगन भी एक है,
लेकिन दोनों के मन मस्तिष्क में बहुत अंतर है। क्यों? एक का चंद्रमा, जिसका चंद्रमा 1 डिग्री पे है, उसका चंद्रमा जल क्षय में है, जल वृद्धि में है। और जिसका चंद्रमा 5 डिग्री का है, उसका चंद्रमा जल क्षय में जा रहा है। तो एक की मानसिकता ताकतवर है, एक की मानसिकता क्षय हो रही है। जी। तो चंद्रमा को देखना, समझना, अन्य सारे तरीकों जिसकी मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया, उसके अलावा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हर व्यक्ति को, जो ज्योतिष जानता है, समझता है और उसको गहराई से पकड़ना चाहता है, उसको समझना चाहिए। धन्यवाद सर आपका। आपने हमारे दर्शकों को चंद्रमा के बल को देखने की जो प्रक्रिया होती है, यानी जल जी। क्षय और जल वृद्धि के बारे में बताया, और भी आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार।